जय श्री कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोहराया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से निपटने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़े और शिक्षकों को मारना होगा। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वह उसके आध्यात्मिक शिक्षक बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करे। तब भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू होता है, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। तब भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के लिए रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए लड़ना है। वह समझाते हैं कि किसी के सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना एक पुण्य कार्य है, जो उसे दिव्य लोक तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान का कारण बनती है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक सतह पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म विज्ञान समझाने लगते हैं। वह अर्जुन से फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने को कहते हैं। पुरस्कार की इच्छा के बिना कार्य करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग कहा जाता है। वह आगे सलाह देते हैं कि काम से पुरस्कार की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे भगवान से कार्य करने से बंधन पैदा करने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में बदल जाते हैं और दुखों से परे की परिस्थिति प्राप्त हो सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में और अधिक जानने के उत्सुक है जो दिव्य चेतना में स्थित है। इसीलिए श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे जिन व्यक्तियों के अतिक्रमण प्राप्त कर लिए हैं, वे मोह भय और क्रोध से मुक्त हैं। वे हर स्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को सदैव भगवान में लीन रखते हैं। वह मन के दुखों की प्रगति की भी व्याख्या करते हैं, जैसे लालच क्रोध वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता। संजय ने कहा, अर्जुन को हृदय से अभिभूत दुखी मन और आंसुओं से भरी आंखों को देखकर श्री कृष्ण ने यह वचन कहे। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, संकट की इस घड़ी में यह भ्रम तुम पर कैसे हावी हो गया? यह एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह ऊंचे लोक की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जा सकता है। हे पार्थ, तुम्हें इस मर्दानगी के आगे झुकना शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के विनाशक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर तीर कैसे चला सकता हूँ, जो मेरे पूज्य के योग्य हैं। इन महान बुजुर्गों जो मेरे शिक्षक हैं को मारकर जीवन का आनंद लेने की तुलना मैं इस दुनिया में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार डालें तो जो धन और सुख हम भोग रहे हैं वे रक्त से कलंकित हो जाएंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीतना। उन्हें पाने के बाद भी हमें जीने की इच्छा नहीं होगी। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष ले लिया है और यह युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े।
मैं अपने कर्तव्य के विषय में असमंजस में हूँ और चिंता तथा निराश से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से निस्संदेह कह दें कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। मुझे इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखा रही है। भले ही मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और बेजोड़ राज्य जीत लूं या देव देवताओं की तरह संप्रभुता हासिल करूं, फिर भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ रहूंगा। संजय ने कहा। इतना कहकर शत्रुओं को दंडित करने वाले गुड़केश ने ऋषिकेश को संबोधित किया। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे धृतराष्ट्र, दत्तनंदन दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने दुखी अर्जुन से हंसते हुए ये बात कही। परमेश्वर ने कहा, जब तुम ज्ञान की बातें करते हो तो तुम उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो शोक की योग्य है ही नहीं। बुद्धिमान न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में न था। आप ना ये सभी राजा ना ही भविष्य में हमने से कोई भी समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार देहधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक लगातार गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। हे कुंती के पुत्र, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के बीच का संपर्क सुख और दुख की क्षण भंगुर धारणाओं को जन्म देता है। ये अस्थायी होते हैं और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। हे भरत के वंशज, मनुष्य को बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है और दोनों में स्थिर रहता है, वह मुक्ति का पात्र होता है। क्षण भंगुर में कोई धीरज नहीं है और शाश्वत में कोई समाप्ति नहीं है। यह बात तत्वदर्शियों में दोनों की प्रकृति का ध्यान करने के बाद देखी और निष्कर्ष निकली है। जो संपूर्ण शरीर में व्यक्त और उसे अनिवासी जानो, अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है, भीतर अवारित आत्मा अविनाशी अथवा नाशवर्त है। इसीलिए हे भरत के वंशज, लड़ो। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, और जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, वास्तव में आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा का ना कभी जन्मती है ना कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त होता है। आत्मा जन्म रहित अनंती अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर वह नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म और अविकार जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा कैसे सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपना जीर्ण शीर्ण शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। न शास्त्र आत्मा को खंडित कर सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न तो पानी उसे गिला सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती। आत्मा अटूट और अजय है, इसे न तो गिलाया जा सकता है और न ही इसे सुखाया जा सकता है। यह सहस्त्र सर्वदा अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनशील और अद्वितीय है। आत्मा को अदृश्य, कल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हालांकि ये
बड़ा बहु अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के अधीन है, तो भी तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पूर्ण जन्म असंभवी है। इसीलिए आपको अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। हे भरत के वंशज, सभी सृजित प्राणी जन्म से पहले अवस्थित होते हैं, जीवन में प्रकट होते हैं और मृत्यु पर फिर से व्यक्त होते हैं, तो शोक क्यों? कुछ लोग आत्मा को अद्भुत देखते हैं, कुछ इसे अद्भुत बताते हैं और कुछ आत्मा को अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य लोग सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा अमर है, अतः तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। साथ में अपना योद्धा कर्तव्य समझकर डिगना नहीं चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धार्मिकता को कायम रखने के लड़ने से बेहतर कोई कार्य नहीं है। हे पार्थ, ये योद्धा धन्य है जिनके लिए धर्म की रक्षा के ऐसे अवसर भी मांगे आते हैं, जिससे उनके लिए दिव्य निवासों की सीढ़ियां खुल जाती हैं। अत्यापि यदि तुम अपने सामाजिक कर्तव्य तथा प्रतिष्ठा को त्याग कर इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार कर दोगे, तो तुम्हें अवश्य ही पाप लगेगा। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए बदनामी मौत से भी बदतर है। जो महान सेनापति आपका आदर करते हैं, वे सोचेंगे कि इस आप डर के कारण युद्ध के मैदान से भाग गए हैं और इस प्रकार वे आपके प्रति अपना सम्मान खो देंगे। आपके शत्रु आपके पराक्रम की निंदा करते हुए निर्दयी शब्दों से आपको बदनाम और अपमानित करेंगे। अफसोस, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और दिव्यलोक में जाओगे, या तुम विजय प्राप्त करोगे और पृथ्वी पर राज्य का आनंद उठाओगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, दृष्ट निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को सम्मान मानकर कर्तव्य पालन के लिए लड़ो। इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से आपको कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने आपको संख्या योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विशेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब सुनो हे पार्थ, मैं बुद्धि योग या बुद्धि की योग को कैसे प्रकट करता हूँ। जब आप ऐसी समझ में काम करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। चेतना की इस अवस्था को कार्य करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता और थोड़ा सा प्रयास भी बड़े खतरे से बचा जा सकता है। हे कौरवों के वंशज, इस मार्ग पर चलने वालों की बुद्धि दृष्ट है और उनका लक्ष्य एक और है, परंतु जो लोग दृष्ट निश्चयी होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। सीमित समझ वाले लोग वेदों को फूलों से आकर्षित हो जाते हैं, जो दिव्य निवासों से उत्पत्ति के लिए अमन पूर्ण अनुष्ठानों की वकालत करते हैं और मानते हैं कि उनमें कोई उच्च सिद्धांत वर्णित नहीं है। वे वेदों में केवल ही अंशों का महिमंडन करते हैं जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्नता करते हैं और उच्च जन्म ऐश्वर्य कामुक आनंद और सगुण संग्रह की उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए अमानपूर्ण अनुष्ठान करते हैं। उनका मन सांसारिक सुखों से गहराई से जुड़ा हुआ है और उनकी बुद्धि ऐसी चीजों से भ्रमित है। हे भगवान के मार्ग पर सफलता के लिए दृष्ट संकल्प रखने में असमर्थ है। हे अर्जुन, वेद भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। 3 गुणों से उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति तक पहुँचे, अपने आप को दृप्तों से मुक्त करके सत्य में सदैव स्थिर रहे और भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं में स्थित रहे।
पानी के एक छोटे से कुएं से जो भी उद्देश्य पूरा होता है वह संभाविक रूप से एक बड़ी झील से सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो परम सत्य को जान लेता है वह सभी वेदों के उद्देश्य को भी पूरा कर लेता है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्य के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और न ही निष्कर्षता में असमर्थ रहें। हे अर्जुन, सफलता और विफलता की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन में दृष्ट रहो। ऐसी समानता के योग कहते हैं। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और समृद्ध दृष्टि की शरण लो और पुरस्कार चाहने वाले कार्य को त्याग दो जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थापित बुद्धि से किए गए कार्य से भिन्न है। कृपया वे हैं जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। जो व्यक्ति आसक्ति के बिना विवेक पूर्वक कर्म विज्ञान का अभ्यास करता है वह इसी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा सकता है। इसीलिए योग्य के लिए प्रयास करें जो कुशलता पूर्वक उचित चेतना में काम करने की कला है। बुद्धि की समानता से प्रश्नता बुद्धिमान कर्मों के फल की प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं, ऐसे चेतना में कार्य करके वे सभी कष्टों से परे की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। जब आपकी बुद्धि मोह माया के दलदल को पार कर जाएगी तब आपको जो सुना गया है और जो अभी तक नहीं सुना गया है इस लोक और प्रलोक में भोगों के बारे में के प्रति उदासीनता आ जाएगी। जब आपकी बुद्धि वेदों के शाखम खंडों से आकर्षित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी तब आप पूर्ण योग की स्थिति प्राप्त कर लेगी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे बात करता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई मन को पीड़ा देने वाली सभी स्वार्थी इच्छाओं और इंद्रियों की लालसा को त्याग देता है और स्वयं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को परलौकिक रूप से स्थित कहा जाता है। जिसका मन दुख के बीच में शांत रहता है, जो सुख की लालसा नहीं रखता और जो मोह भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहलाता है।